नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। योग 20 नंबरी। योग पर अब 20 नंबर की अनिवार्य परीक्षा होगी। अगर योग पर सरकार परीक्षा अनिवार्य नहीं करती तो स्कूलों में जिसकी मर्जी होती वो योग करता, जिसकी मर्जी नहीं होती वो योग नहीं करता। लेकिन अब योग पर 20 नंबर की परीक्षा होगी तो सभी को योग करना अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। यूपी बोर्ड के इस फैसले के बाद से एक बार फिर से स्कूलों में योग करने को लेकर विवाद छिड़ गया है। यूपी बोर्ड के इस फैसले का मतलब क्या है? क्या विवादों को खत्म करने के लिए सरकार कोई पहल करेगी? ऐसे और भी कई अहम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता मनोज मिश्रा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ कुलदीप राजन जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ मौलाना सूफियान निजामी, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान बेंगलुरु के इंचार्ज डॉक्टर अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। विरोध और विवाद के बावजूद योगी सरकार योग पर लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। इलाहाबाद में यूपी बोर्ड की बैठक में योग को सभी माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में योग की क्लास शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं तक के तकरीबन 25,000 स्कूलों में योग अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। कुल 1.25 करोड़ छात्रों को योग का अभ्यास करना होगा। छात्रों को 20 नंबर का इम्तिहान भी देना होगा। शारीरिक शिक्षा, खेल एवं नैतिक शिक्षा के अंतर्गत इसे योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में कर दिया गया है। वैसे योग के पहले से था, किंतु 5 या 5 अंकों का था वो, अब उसे 20 अंक का कर दिया गया है और इसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। यूपी बोर्ड अपनी इस योजना में बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योगपीठ की भी मदद ले रही है। पतंजलि योगपीठ योग का पाठ्यक्रम तैयार करेगा और टीचर्स को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए योगपीठ बोर्ड से कोई फीस भी नहीं लेगा। यूपी बोर्ड में अब तक योग के 2 अध्याय शारीरिक शिक्षा विषय में पढ़ाए जाते थे। योग के इन 2 अध्यायों के लिए 10वीं क्लास में 5 और 12वीं में 6 नंबर दिए जाते थे। लेकिन ये पहला मौका होगा जब यूपी बोर्ड में योग अलग से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। बैठक में यूपी बोर्ड ने भी ये तय किया है कि फिलहाल योग की पढ़ाई के लिए अलग से टीचर्स नहीं रखे जाएंगे। जिन स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर हैं उन्हें ही पतंजलि पीठ के विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। जिन स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर नहीं है वहां किसी दूसरे टीचर को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। हम अभी पाठ्यक्रम तैयार करने में हम सबके सुझावों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। योग पीएम को भी पसंद है और यूपी के तो सीएम ही अब योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, तो योग को अनिवार्य करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक तबका इसका विरोध भी कर रहा है। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पूरे मुद्दे पर न्यूज स्टेट के कुछ सवाल भी हैं, वो भी हम एक एक कर आपके सामने रखते हैं। पहला और अहम सवाल ये है कि योग पर विवाद के समाधान के लिए क्या यूपी सरकार कोई पहल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ क्या योग के पाठ्यक्रम में सूर्य नमस्कार को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले सूर्य नमस्कार को लेकर ही विवाद होता रहा है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि परीक्षा अनिवार्य कर क्या भगवा एजेंडे को लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे हम मनोज मिश्र से, जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये 3 सवाल हैं, इन 3 अहम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश अगले आधे घंटे के दौरान हम करें। सबसे पहला सवाल मनोज जी मेरा आपसे ही है कि आपके योग का प्रारूप क्या होगा? क्या योग का प्रारूप कुछ ऐसा होगा कि उसमें सूर्य नमस्कार भी होगा? और अगर सूर्य नमस्कार होगा तो क्या उससे जो समस्याएं पैदा होंगी उसके समाधान की आप लोग कोशिश करेंगे, या फिर कोशिश नहीं करेंगे, जो भगवा एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये तय किया है कि योग के 20 नंबर के कोर्स होगा, लेकिन क्या कोर्स होगा ये अभी तय नहीं है। और जैसे ही तय करेंगे उसके बाद ये बात उठेगी कि सूर्य नमस्कार उसमें है या नहीं है। यद्यप सूर्य नमस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे विवाद हो, लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस में जो सिलेबस योग का बन रहा है इसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो ये समय से पहले की बात है कि बिना सिलेबस के ये बात तय कर पाना कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं। नहीं, आप एक बात तो पहले ही साफ कर दे रहे ना मनोज जी कि सूर्य नमस्कार ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कोई विवाद हो। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार से विवाद होता आया है पहले दिन से, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। और 20 तारीख को जब इंडिया गेट पर उसका आयोजन हुआ तो ओम से शुरुआत हुई और उसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखिए, विवाद करने को तो कुछ भी कर सकते हैं,
अलग विषय है, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाया जा रहा, केवल ऐसा नहीं कि भारत मनाया जा रहा हो या भगवा सरकार मना रही हो, मुस्लिम देश भी मना रहे हैं, और कई मुस्लिम देश मना रहे हैं, कई क्रिश्चियन देश मना रहे हैं, कई देश मना रहे हैं, बौद्ध देश मना रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो मना रहे हैं। तो ये कहना कि केवल हिंदू धर्म का है ये योग का पोर्शन, ये ठीक नहीं है। योग जो है वो सारे धर्मों का है और सब धर्मों ने स्वीकार किया है। रूप अलग अलग हो सकते हैं कि किसी ने किसी तरह से लिया, किसी ने किसी तरह से लिया, लेकिन भारत की चूंकि परंपरा रही योग की, तो उस योग की परंपरा को पुनर्जीवित करके लोगों को स्वस्थ रखा जाए, मानसिक शांति मिले, इसलिए संभवतः इस कोर्स को सिलेबस में शामिल किया गया है। मनोज जी, योग को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, लेकिन मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को सूर्य नमस्कार से दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार ऐसी चीज ही नहीं है कि जिससे दिक्कत हो, इसका मतलब पहले ही आप साफ कर दे रहे हैं कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाएगा। नहीं नहीं, देखिए मैं उस संस्था से जुड़ा नहीं हूँ, माध्यमिक शिक्षा से बोर्ड से। मैं यद्यप प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं उस संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि सिलेबस में क्या रखेंगे। लेकिन जैसा कि सूर्य नमस्कार पर विवाद करने की कोशिश होती है, वो विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा हो, आपके लिए नहीं है ना सर विवाद का विषय, उनके लिए विवाद का विषय है। वो हम सवाल करेंगे मौलाना से, वो सवाल हम करेंगे कि उनके लिए विवाद का विषय क्यों है, लेकिन उनके लिए तो विवाद का विषय है ना। और अगर ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाता है, उसके बाद विवाद होता है, तो क्या आप ये कोशिश करेंगे, सरकार ये कोशिश करेगी कि उसका समाधान निकाला जाए? देखिए, सरकार हर विषय का समाधान निकालती ही है। योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। आप देख लीजिएगा कि जब से मोदी सरकार आई है, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर विवाद हुआ हो, कोई तगड़ा विषय, चाहे 3 तलाक का विषय हो, वो एक कुरीति है, उसे दूर करने की कोशिश हो रही है, और वो भी आपसी बातचीत के माध्यम से दूर हो रही है। कहीं कहीं कोर्ट कोई प्रतिक्रिया वो एक अलग मसला, उस पर नहीं जाते हैं। मौलाना सुफियान निजामी, उसमें कोई गंभीर कार्रवाई अभी तक नहीं। अगर पाठ्यक्रम में सूर्य नमस्कार को शामिल किया जाता है, क्या तब भी पहले की तरह ही आप लोगों को इस बार भी दिक्कत होगी, या इस बार आप लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है, उसके 20 नंबर मिलने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सिर्फ अगर योग को वर्जिश के तौर पर लिया जाए, एक जिस्मानी सेहत के तौर पर लिया जाए, एक एक्सरसाइज के तौर पर लिया जाए, तो कोई मुसलमान उसकी मुखालिफत नहीं करता है। अभी जो हमारे बीजेपी के भाई बोल रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही कि मुस्लिम देशों में ये चीज़ मनाई जा रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उसमें कुछ मजहबी उच्चारण शामिल कर दिए जाएं जिससे मुसलमानों को एतराज़ हो या मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ वो चीज़ें आती हों, कोई भी मजहबी उच्चारण हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या और भी चीज़ें हों, तब जाहिर कि फिर उसमें विवाद पैदा होता है। देखिए, एक सीधी सी बात है इसमें कि वर्जिश के तौर पर अगर योग को लिया जा रहा है, तो हर बच्चा जो वो स्कूल में दाखिल हो, स्कूल में जाए, वो इस बात का मुस्तहिक है कि वो उस सेहत के एक हिस्से में उसको शामिल किया जाए। लेकिन अगर इसके पीछे और इसके बैक में कोई ऐसा एजेंडा है कि जिसको नाफिज किया जाए और जिसमें मुसलमानों के मजहबी जज्बातों को मजरू किया जाए या उसमें मजहबी उच्चारणों को शामिल करके उसको फोर्स किया जाए, तो मुझे लगता है कि कुल्ली तौर पर इस पर हम एतराज़ करेंगे और हम हर वक्त इस पर एतराज़ करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए उसकी पहचान क्या है? कैसे आप इस बात की पहचान करेंगे? मंत्री साहब ने भी ये बात अभी कुछ दिन पहले कही थी। नहीं, जी, उसकी पहचान देखिए ये है कि अगर उसमें सूर्य नमस्कार को अभी 6-7 महीने साल भर पहले भी एक चीज आई थी कि जब इसको अनिवार्य करने की कोशिश की गई थी ओम के उच्चारण को, उस वक्त भी इसकी मुखालिफत की गई थी कि भाई जिसको करना है वो करे, अगर कोई चाह रहा है कि वो उच्चारण में शामिल हो तो वो करे, लेकिन अगर आप मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश करेंगे, हर मुसलमान को ये कहेंगे कि वो सूर्य नमस्कार करे, हर शख्स को ये कहेंगे कि वो ओम के उच्चारण को बोले, तो जाहिर है कि हमारे हिंदू भाइयों का एक मजहबी मामला है, वो बोलें। लेकिन अगर हमारा मजहब हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से भी हमें ये राइट्स हैं कि हम अपने मजहब पर अमल करें और हम अपने मजहब पर आज़ादी के साथ इस मुल्क में जाहिर है कि अमल कर सकते हैं। ठीक बात। एक छोटा सा सवाल और है कि अगर मान लीजिए इसको लागू कर दिया जाता है, पाठ्यक्रम में सूर्य नमस्कार को भी शामिल किया जाता है, इसके 20 नंबर मिलते हैं और आप लोग विरोध करते हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है, तो क्या जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनको 20 नंबर गंवाने के लिए प्रेरित करेंगे आप लोग, उस पर अड़े रहेंगे आप लोग, या फिर बदलाव के लिए कोशिश करेंगे, या फिर कह देंगे कि भाई नंबर की बात है करिए?
नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई ऐसा फैसला करेगी जिसमें कोई हुक्म, कोई अहकाम या कोई ऑर्डर थोपा जाए किसी कम्युनिटी के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि सरकार जो भी फैसला करेगी, जाहिर है कि जो इनका नारा है सबका साथ और सबका विकास का, उसको मद्देनजर रखते हुए करेगी, और जो चीज़ बनाई जाएगी वो सारी कम्युनिटीज़ को, सारी तहजीबों को, सारे कल्चर्स को रखकर बनाई जाएगी। देखकर और उन सारी चीज़ों पर जो कुलदीप राजन जी, जब भी पहले ये बात कही जाती थी कि स्कूलों में योग अनिवार्य किया जाए, तो आप लोगों की तरफ से दलील ये होती थी कि हमारे पास टीचर्स नहीं है, हम इसको अनिवार्य कैसे कर सकते हैं। अब तो सरकार ने रास्ता निकाल लिया है, पतंजलि योगपीठ के ट्रेनर आएंगे, वो जो पहले से अध्यापक हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे और फिर वही योग को सिखाएंगे। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है या दिक्कत है? अमित जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कहावत आपने सुनी है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे योग का मुद्दा हो, मुस्लिम धर्म से जुड़ी ही हर बात को राजनीति से जोड़कर 2019 चुनाव की तैयारी करने का काम, चुनाव के नाते करने का काम कर रही है। रही बात योग, अगर मुस्लिम भाई बहन योग नहीं करना चाहते या सूर्य नमस्कार से उनको परहेज है, तो सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए जिससे सारे धर्म एक होके, सारे धर्म, किसी धर्म को एतराज़ ना हो और किसी को इस बात से तकलीफ ना हो, ऐसी चीज़ें योग के साथ जोड़ी जाएं। योग तो अच्छी बात है, योग करना स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है। योग से अभी हमारे साथी मौलाना सुफियान जी कह रहे थे कि योग से हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे धर्म के इस धर्म के साथ जोड़ के और ओम का उच्चारण या ऐसा कराया जाता है, तो अगर उनको तकलीफ है तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम उसमें ना जोड़ा जाए जिससे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ हो। नहीं, एक बात ये बताइए कि यूपी बोर्ड के जो चेयरमैन है अमरनाथ वर्मा, उन्होंने कहा है कि अभी हम फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट जो हमारे पास आएगी उसी के आधार पर हम पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी भी कोई रिपोर्ट तैयार करेगी, अपनी तरफ से फीडबैक देगी कि भाई ये करिए, ये मत करिए, इससे दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल अमित जी, हम लोग चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो किसी धर्म को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में रख के हम लोग भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। और अगर क्या योग का ऐसा समस्या आती है, क्या योग का ऐसा कोई प्रारूप है जिससे कि कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी को ना हो? ये हम जानेंगे डॉक्टर अमित सिंह से, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई प्रारूप होता है क्या कि जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लखनऊ में एक स्कूल में हमने योग की शिक्षा लेने वाले कुछ बच्चों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय है, वो भी देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और मुझे योग करना अच्छा लगता है और हमारे स्कूल में रोज़ योग की क्लास होती है। हाँ, हम रेगुलर सुबह करते हैं और स्कूल में रोज़ इसकी क्लास होती है और हमको योग करना बहुत ही अच्छा लगता है। योग करने से हमारे शरीर में लचीलापन आता है और योग से हम निरोग रहते हैं और बहुत सी चीज़ें। योग हमें बहुत अच्छा लगता है। योग से हमारा शरीर लचीलापन होता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो बच्चों को योग से कोई दिक्कत नहीं, उनका ये कहना है कि योग उनके लिए फ़ायदेमंद है, योग से उनका शरीर लचीला होता है, उनको तमाम फ़ायदे मिलते हैं। ये फिलहाल बच्चों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में सर्वसम्मति बन पाती है। डॉक्टर अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इंचार्ज हैं स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान बेंगलुरु के। डॉक्टर अमित, आपसे समझना और जानना चाहेंगे कि क्या योग का कोई ऐसा प्रारूप होता है क्या कि जिससे किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म विशेष को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर किसी की सहमति उस पर बरकरार रखी जाए? या सीधे शब्दों में समझे तो क्या योग का ऐसा कोई प्रारूप होता है जिसमें सूर्य नमस्कार हो ही ना? नहीं, देखिए, योग को अगर हम अध्यात्म से जोड़ें तो ये गलत है। योग को हमें विज्ञान समझना चाहिए, योग साइंस समझना चाहिए और योग एक विज्ञान है भी। अगर आप इस तरह से देखें, जिस तरह से आइंस्टीन, न्यूटन, इन लोगों ने विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या आप उसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ेंगे? वो नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए योग को विज्ञान के रूप में देखना चाहिए, अध्यात्म के रूप में नहीं देखना चाहिए।
दूसरी बात यह है, जहाँ पे मुस्लिम भाइयों को ओम के उच्चारण से, किसी भी उच्चारण से तकलीफ है, तो वो उच्चारण वहाँ पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, योग का उद्देश्य है आपका ब्रेन, ब्रेथ, बॉडी, आपका मन, श्वास, शरीर, इनमें सिंक्रोनाइजेशन होना। योग स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम देखा जाए स्वास्थ्य के बारे में, WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि फिजिकल हेल्दी होना हेल्दी नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हेल्दी होना है। तो योग हमें जो है ये चारों दिशा में, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हमें बहुत अच्छा वो योगदान उसका है और बहुत अच्छा वो काम करता है। ठीक उसी तरह से अगर आप शिक्षा में देखेंगे, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो हमारी संस्था है स्वामी विवेकानंद, वहाँ पर रिसर्च का ही उसका काम है। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है, बच्चों को योग कराया गया है, उसमें उनका IQ डेवलपमेंट, मेमोरी का इम्प्रूवमेंट, कंसंट्रेशन उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनकी फिजिकल स्टैमिना बढ़ी है, डॉक्टर अमित, वो सब फायदे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है क्या योग का जिसमें सूर्य नमस्कार ना हो। ये मैं आपसे जानेंगे, लेकिन इस पर एक रिएक्शन सामने आया, वो भी दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। दरअसल इसी मसले पर हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने योग विषय को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जी हैं। एक सवाल सर कि योग शिक्षा का विरोध भी हुआ कई बार कुछ मुद्दों को लेकर। इस बार शिक्षा परिषद ने इसे अनिवार्य विषय के तौर पर रख दिया है। इसमें 20 नंबर परीक्षा के तौर पर इसमें दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हम लोग का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि अगर योग को आप सिर्फ एज एन एक्सरसाइज लें तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और ज़ाहिर सी बात है, पूरे तमाम हिंदुस्तानियों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि UN ने भी उसके लिए एक इंटरनेशनल डे का ऐलान किया है। आप उसको पढ़ाएं, उसकी तालीम दें, एज एन एक्सरसाइज तालीम दें, लेकिन उसमें किसी भी एक मज़हब के कोई भी मजहबी चीज़ या मजहबी उसमें कोई मंत्र न शामिल किया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है। आप उसको सिर्फ एज एन एक्सरसाइज के तौर पर अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो इट विल बी वेलकम्ड, लेकिन अगर आप उसमें किसी एक मज़हब की खाली चीज़ रखते हैं तो उस पर सबको इतराज़। एक सवाल हरदम उठता रहा कि सूर्य नमस्कार को लेकर, तो चूंकि योग शिक्षा में तो सूर्य नमस्कार पहले से भी था, अगर उसकी तालीम दी गई तो उसको लेकर किस तरह का स्टैंड है आपका? ये सूर्य नमस्कार जो है उसमें ज़ाहिर सी बात एक किस्म की बाकायदा इबादत की जाती है, जो कि हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जितना हमने योग को समझा है उसमें बग़ैर सूर्य नमस्कार के भी योग किया जा सकता है। तो मौलाना का साफ तौर पर यह कहना है कि सूर्य नमस्कार की परमिशन फिलहाल इस्लाम में नहीं है, हम सूर्य नमस्कार नहीं करने वाले हैं। डॉक्टर अमित, इसी बात को साफ करिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिससे कि सूर्य नमस्कार ना किया जाए और योग भी हो जाए? देखिए, जो सूर्य नमस्कार है उसमें जो स्टेप्स हैं, 10 स्टेप है या 12 स्टेप है, रिलैक्सेशन के साथ कहें तो 12 स्टेप है। उसमें कई आसन है, अर्धचक्रासन है, पादहस्तासन है। तो अगर आप सिर्फ उस आसन को करा रहे हैं, उसका नाम सूर्य नमस्कार नहीं दे रहे हैं, तो शायद अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। योग में हम आज के समय सिर्फ आसन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे योग जो साइंस है उसके बारे में पहले कहा गया है कि अथ योगानुशासनम। योग एक शासन नहीं है, योग एक अनुशासन है। शासन शरीर पे होता है, कोई आप शासन कर सकता शरीर पे, लेकिन अनुशासन मन का होता है। तो पहले कहा गया कि योग एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। यहाँ पे तो देखा जाए बल नहीं आत्मबल की बात की जा रही है, विश्वास नहीं आत्मविश्वास की बात की जा रही है, स्थूल नहीं सूक्ष्म की बात होनी चाहिए। अगर योग के इतने फायदे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए फायदेमंद है, वह प्रिवेंशन का काम करता है। यानी बिना सूर्य नमस्कार के भी, बिना सूर्य नमस्कार के भी हो सकता है। हाँ मौलाना, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई योग के फवाइद बता रहे हैं उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। योग एक अच्छी चीज़ है, उससे सेहत भी अच्छी होती है, नशोनुमा भी होती है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम फिर वो कहेंगे जैसे हमारे यहाँ नमाज है, नमाज की अगर आप इबादत देखेंगे तो इबादत के साथ साथ एक अच्छी वर्जिश है, सेहत के लिए, हार्ट के लिए, दिमाग के लिए, चेहरे के लिए, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अभी वजीर आला साहब ने, योगी जी ने उसको अपने भाषण में भी बयान किया कि योग और नमाज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हम सिर्फ इस बात को कहना चाह रहे हैं कि आप अगर वर्जिश के तौर पर ये चाहते हैं कि बच्चे सेहत याब रहें, बच्चों की सेहत अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि कोई विवाद नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आप योग को शामिल करेंगे। एक आखिरी सवाल मनोज जी, क्या आप प्राइवेट स्कूलों में भी इसको लागू करेंगे आप लोग, या सिर्फ सरकारी स्कूलों में रहेगा? चाहते हैं कि विवाद करें, ठीक बात, मुझे लगता है कि फिर उसका मनोज जी बहुत संक्षेप में। जी देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र अभी कह रहे थे, नहीं उसमें मत जाइए, मैंने आपसे पूछा कि आप प्राइवेट स्कूलों में भी लागू करेंगे, हाँ या ना? कुछ चीजें प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, छात्र के हित में, उसमें देखिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वक्त इतना ही था हमारे पास, देखना होगा कि इस पाठ्यक्रम का प्रारूप क्या होगा। इसके साथ ही खबर विशेष में इतना ही।